अरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? दीदी मेरे को बोले थे आप। एक किरण। मिनट। हाँ जी निकाल रही हूँ। हाँ, गिरीश भाई स्क्रीन में देंगे क्या? इसकी प्रार्थना निकली हुई है क्या? मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, दूसरा का ये कर लो ना, और भी कोई कर सकते हो तो कर दो। जो जी अपने हाँ। पंकज भाई आप कर दो मंगलाचरण। हाँ जी। पंकज भाई। हाँ जी। मंगलमय मंगल करो वीतराग विज्ञान नमो ताहि व्याते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज कर आओ निज पद राज आओ निज भाव सदा सुख अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि जावद निरव नीको कर है सयाना। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। आज अंतिम क्लास है हमारी तीसरे अधिकार की, और कल हमारी क्विज होगी और उसके बाद हम चौथा अधिकार शुरू करेंगे। हम घाती कर्म की चर्चा को पंडित साहब ने यहाँ पर पूरी तरह से बता दिया। बहुत सुंदर तरह से वर्णन किया कि किस तरह से ये जीव घाती कर्मों के कारण मोक्ष सुख के उपाय तो करता है, परंतु उन उपाय के कारण ये जीव दुख का कारण किस तरह से खड़ा करता है, और उसका उपचार भी पंडित साहब ने बताया। अब अघाती कर्म की चर्चा बाकी है, इसको लेते हुए आज ये अधिकार को अपन पूरा करेंगे। पेज नंबर 74 मिला सबको? 74 में दूसरा पैराग्राफ हाँ दीदी। मिला सभी को? हाँ हाँ। दीदी। तथा तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। देखो, अब अघाती कर्म की चर्चा चलेगी। अघाती 4 कर्म हैं। कौन से अक्सा बेटा? 4 अघाती कर्म। वेदनीय आयु नाम गोत्र। हाँ, अक्सा अभी तक पक्का नहीं हुआ बेटा? नहीं नहीं हैं? हुआ दीदी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए हुआ। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। ओके ओके, ठीक है ना। अघाती कर्म में वेदनीय आयु नाम और गोत्र, है ना, ये जो 4 कर्म है। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं? कर्म है अघाती, और मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। अब देखना सुनना ध्यान से, कर्म अघाती चल रहे हैं। जैसे वेदनीय कर्म की बात करें तो वेदनीय कर्म में ये शरीर के प्रति जीव को मोह है ना, तो ये मोह कर्म कौन सी प्रकृति है? वो घाती प्रकृति है ना। मोह से पाप प्रकृति है, घाती प्रकृति है। उसका उदय होने पर दुख मान रहा था। शरीर में कोई तकलीफ हो गई, शरीर में कोई रोग आ गया, तो वो व्यक्ति दुखी हो रहा था। पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। मतलब साता वेदनीय हो तो सुखी मानता है, असाता का उदय हो तो दुखी मानता है। पर अंदर में क्या है? प्रकृति तो अघाती चल रही है, परंतु अंदर में उसके प्रति जो मोह पड़ा है ना, तो मोह के कारण वो अपने को सुखी दुखी मानता है, और इसी के कारण अघाती कर्म में भी ये व्यक्ति अपने को सुख दुख का अनुभव करता है।
परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था। परमार्थ से क्या था? तो आकुलता है ना, तो वो दुख ही है, भले साता का उदय हो कि असाता का उदय हो, अंदर में तो आकुलता पड़ी है ना जीव को। अरे अभी थोड़ी देर के लिए साता आ गई तो खुशी हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में असाता आ जाएगी तो फिर वो दुखी हो जाएगा। तो इस तरह से परमार्थ से देखा जाए तो वो व्यक्ति दुखी ही था। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ। अब मोहनीय कर्म चला गया तो मोहनीय कर्म के कारण आकुलता हो रही थी, अब आकुलता भी दूर हो गई तो सब दुख भी नाश को प्राप्त हो गया। तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, है ना। जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, माने सारे कारण उनके नष्ट हो गए। अघाती कर्म भी नष्ट हुआ, घाती कर्म भी नष्ट हुआ, ये सब नष्ट हो गए। और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा है। और कोई कोई कारणों से थोड़ा थोड़ा सुख मानता था ना अपने को, पुण्य प्रकृति का उदय आ गया, साता का उदय आ गया, अच्छी सामग्री मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा धंधा मिल गया, है ना, ये सब में अपने को सुख मान रहा था। लेकिन कहते हैं यहाँ तो तेरा मोह भी चला गया ना, कर्म प्रकृतियां ही खत्म हो रही है, घाती कर्म सारा चला गया, अघाती कर्म भी जा रहा है, तो फिर अब दुख नहीं रहा। इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे। अब देखो, जब मोह ही नहीं रहा तो फिर वो व्यक्ति अच्छा भोजन करे कि कैसा भोजन करे, क्या रहा, फर्क क्या रहा? घाती कर्म ही चले गए, अनंत अवस्था में तो कोई कवल आहार होता ही नहीं है, तो कोई कार्य करने की सिद्धि वहां नहीं रही, उसकी सिद्धि स्वयमेव ही हो रही है। मूल कारण समझ लेना, घाती कर्म जो है इसमें मुख्य रूप से मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के कारण इच्छा होती थी, इच्छा के कारण वो जीव को आकुलता होती थी, आकुलता के कारण व्यक्ति दुखी होता था। अब क्या हुआ? मोह चला गया तो इच्छा नहीं रही, इच्छा नहीं रही तो आकुलता नहीं रही, आकुलता नहीं रही तो व्यक्ति का दुख भी चला गया। बराबर, ये तो कॉमन रूप से बात करी। अब विशेष प्रकार से अघाती कर्म एक एक को बताएंगे। देखो, इसी का विशेष बतलाते हैं। पहला कर्म कौन सा आएगा अघाती में? बीना बेन, अघाती में पहला कर्म? वेदनीय हाँ, वेदनीय बहुत बढ़िया, वेदनीय कर्म, बराबर, वेदनीय कर्म आएगा। देखो वेदनीय में क्या बताते हैं? वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादिक होते थे, है ना। वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म के दो भेद है, कौन कौन से वेदनीय कर्म के दो भेद? गिरीश, गिरीश भाई। साता और असाता। साता वेदनीय और असाता वेदनीय। हाँ, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, बराबर। तो असाता के कारण क्या होता था? असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादिक होते थे। जब जीव को असाता का उदय चलता है तब शरीर में रोग आता है ना। शरीर में अनेक प्रकार के क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, ये सब होते हैं। अब शरीर ही नहीं रहा तो कहाँ हो, है ना, सिद्ध भगवान हो जाते, फिर शरीर ही नहीं रहा। यहाँ आगे बताई ना कि जब सर्व दुखों का नाश हो गया, सर्व कर्म चले गए, सब प्रकार के संयोग खत्म हो गए, तो अब दुख कहाँ रहा? तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आतापादी थे। जब शरीर की अनिष्ट अवस्था माने शरीर में रोग था, शरीर में फीवर था, शरीर में कोई कोरोना जैसा रोग आया है, और बाहर में गर्मी थी, ये सब कारण था। तो बोले ये सब शरीर के बिना किसके कारण हो? तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं, है ना। ये सब अनिष्ट निमित्त बनते थे, बाहर के व्यक्ति, इनने मेरा ऐसा कर दिया, उनने मेरे को ऐसा किया, इनने मेरे को ऐसा दवाई दे दी, उनने मेरे से मेरी तबीयत खराब हो गई, इससे ऐसा हो गया, ये सारे दुख का कारणों का तो अभाव हो गया। इसका मतलब शरीर ही नहीं रहा तो शरीर के लिए हुए साता असाता, इष्ट अनिष्ट कोई भी कार्य रहा नहीं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर वेदनीय कर्म ही चला गया तो उसके कारण न शरीर रहा, न संयोग रहे, न इष्ट अनिष्ट कुछ प्रकार का निमित्त रहा। यानी कुल मिला करके सारे जो दुख के कारण थे उन सब का अभाव हो गया। बराबर, तो ये वेदनीय की बात करी, असाता की। अब साता की बात करते हैं। देखो, तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजन आदि थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है।
साता के उदय में क्या था, पहले असाता के उदय में रोग आया, असाता के उदय में शरीर में तकलीफ हुई, रोग आया, तो साता के उदय में क्या होगा, किंचित दुख मिटने के कारण औषधि मिल गई, अच्छा उपचार मिल गया, अच्छा वैद्य मिल गया, अच्छा डॉक्टर मिल गया, अच्छी दवाई मिल गई, भोजन आदि मिल गया, तो उनका प्रयोजन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा कि यहाँ अभी शरीर ही नहीं बचा ना, यहाँ तो सिद्ध हो गए ना, उनकी बात कर रहे हैं कि सिद्ध भगवान को अघाती घाती सब कर्म जब चले जाते हैं, तो बोले अघाती के कारण साता असाता भले उनके बाहर में कोई रहे हो, लेकिन उनका कारण ही नहीं बचा। जब मूल में से शरीर ही खत्म हो गया, तो अब वो शरीर के लिए तो ये सब चीजें थी, अब वो रहा नहीं, तो कोई प्रयोजन बनता नहीं है। और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं, ये तो साता वेदनीय का कारण बता रहे हैं कि साता वेदनीय में ऐसा होता था। तो कहते हैं कि इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे, इष्ट कार्य माने अपने अनुकूल कार्य। ये मेरे घर वाले अनुकूल रहे तो रहते थे तेरे साता के उदय में, बच्चा माने तो मानता था तेरी बातों को, परिवार अच्छा रहे तो अच्छा परिवार मिला तेरे को, पर अब तेरा शरीर ही नहीं बचा ना, अब तेरा कुछ बचा ही नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए, इसका मीनिंग कौन बताएगा, कृत कृत्य का मीनिंग क्या होता है? सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए, सुना है सबने सिद्ध भगवान के बारे में, कृत कृत्य हो गए, इसका मीनिंग क्या होता है? सर्व दुख दूर हो गए। नहीं, सर्व दुख तो हो ही गए, योग्य कार्य कर लिया उन्होंने। सर्व क्रिया से आठों कर्मों का नाश हो गया नहीं। हाँ सर्व से निवृत्त हो गए। धन्य हो हाँ गए, धन्य धन्य ऐसे कुछ। हाँ, धन्य हो गए, धन्य धन्य, लेकिन देखो सुनो, कृत माने करने योग्य, कृत माने करने योग्य, कृत कृत्य हो गए, करने योग्य कार्य सब हो गए, यानी सिद्ध भगवान ने आठों कर्मों का तो क्षय कर दिया, तो कृत कृत्य हो गए, माने करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य क्या था? अपने स्वभाव की प्राप्ति, अपने स्वभाव की पूर्णतः प्राप्ति कर ली सिद्ध भगवान ने। अब उनको करने योग्य कुछ कार्य नहीं रहा ना, है ना, अपन बोलते हैं ना भक्ति में, करना हाथ पे हाथ धरे जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। भगवान तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, क्यों बैठ गए भाई? उनको कोई काम ही नहीं बाकी रहा, सारे काम हो गए, इसको कहते हैं कृत कृत्य। करने योग्य सारे कार्य सिद्ध हो गए, इसको कहते हैं कृत कृत्य, बराबर। तो अब सिद्ध भगवान को है, आर्यन भगवान को भी करना तब तो कुछ नहीं रहा, वो तो शेष आयु कर्म बाकी है अघाती। यहाँ तो सिद्ध भगवान की बात करते हैं कि सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए, माने कोई अभी उनके करने योग्य कार्य बाकी नहीं रहा, अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी नहीं, इसलिए पराधीन नहीं रहे। इसलिए बाह्य में भी मित्रादि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। अभी तक तो मित्र वर्ग को अच्छा मानते थे, ये मेरे इष्ट मित्र हैं, ये मेरे कल्याण मित्र हैं, मेरे सुख दुख में काम आते हैं। अरे कहते अभी भैया तेरा यहाँ कोई वेदनीय कर्म ही नहीं बचा, तेरे वेदनीय साता, वेदनीय के कारण, साता असाता के कारण ये सब निमित्त बनते थे, अब वो भी नहीं रहा, तो उसका क्या प्रयोजन रहा? इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। क्या हुआ? सारे दुख उनके मिट गए, इष्ट अनिष्ट रहा ही नहीं ना। इष्ट अनिष्ट कब रहेगा? जब साता असाता का उदय होगा, साता के उदय में इष्ट मिलते हैं, असाता के उदय में अनिष्ट संयोग मिलते हैं। यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण दुख उनका नष्ट हो गया और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो गई। संपूर्ण इष्ट माने अपने सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली ना, ये भगवान को इष्ट था। अपन सब किसको आदर्श मानते हैं? अपन सब पंच परमेश्वरी में किसको आदर्श मानते हैं? सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को आदर्श मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिद्धत्व प्राप्त करना है ना, हमें सिद्धत्व प्राप्त करना है, तो हम सिद्ध भगवान को आदर्श मानते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? संपूर्ण इष्ट प्राप्त हो गया, संपूर्ण करने योग्य कार्य, प्रयोजनभूत कार्य, अनुकूल कार्य प्राप्त हो गया भगवान को, इसीलिए अब कुछ नहीं रहा। तो ये वेदनीय की बात हो गई, साता असाता की। अब आयु की बात करते हैं। देखो, तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण था। ये अपना जीवन मरण जो हो रहा है ना, वो कौन से कर्म के कारण? आयु कर्म के कारण।
वहां मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। मरण से दुख मानता था। और देखो, घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो खुशी होती है कि नहीं? पेड़े वेड़े देते हो ना, पेड़े बांटते हो ना, लो मेरे बच्चे के घर पे बच्चा हुआ तो सब पेंडे देते हैं, है ना, अच्छी अच्छी मिठाई खिलाते हैं। क्यों भाई? खुशहाली होती है, खुशी होती है कि मेरे बच्चे के घर पे बच्चा हुआ। तो जन्म होते खुशी मानना और मृत्यु हो जाए तो दुखी मानते हैं। तो अब ये कहते हैं कि मरण से जो दुख मानता था, परंतु सिद्ध भगवान ने कौन सा पद प्राप्त कर लिया नलिनी बेन? सिद्ध भगवान ने कौन सा पद प्राप्त कर लिया? सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, अविनाशी पद प्राप्त कर लिया। देखो, अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था। द्रव्य प्राण कितने होते हैं काश्मीरा बेन? 10 दीदी 10। कौन से? 5 इंद्रिय और 5 श्वास। दीदी द्रव्य अरे एक मिनट द्रव्य पांच इंद्रिय, आयु, श्वासोश्वास, 5 श्वास, मन, वचन और काय, बल, काया। 3 ये बल। तो आपको मैंने जैन सिद्धांत में पढ़ाया है, सबसे पहले पढ़ाया है ना? 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इसको कहते हैं द्रव्य प्राण। तो कहते हैं कि ये जो द्रव्य प्राण है ना, तो इन द्रव्य प्राण से शरीर का टिकना होता था, जन्म मरण होता था, आयु इत्यादि सब उसी से होते थे। तो इनके कारण कितने काल तक जीने मरने से सुख मानता था। अपन मानते ना कि आयु कर्म से मैं जिंदा हूँ, तो आयु मेरी लंबी आयु हो, मेरी निरोगी काया हो, मुझे अच्छा शरीर मिले, ये सब व्यक्ति चाहता है। तो कहते हैं यहाँ तो द्रव्य प्राण जो धारण किए थे तो कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था। जब इस जीव को द्रव्य प्राण था, यानी द्रव्य प्राण जब मिले थे, तब उनमें जीना मरना, अच्छा जीना, लंबी आयु जीना है, मेरे को लंबी आयु प्राप्त हो, निरोगी काया हो, ये सब तू चाहता था और उससे सुख भी मानता था। वहां भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था, नरक पर्याय में नहीं जीना चाहता था। क्यों? आपको पता है, मैंने आपको इसी में कराया था, 4 गति और 4 आयु। गति और आयु में क्या अंतर है? कितनी गति शुभ है और कितनी गति अशुभ है, कितनी आयु शुभ है और कितनी आयु अशुभ है, बोलो कौन बताएगा? यदि मनुष्य आयु देव आयु ये तो शुभ है। बहुत बढ़िया। और मनुष्य गति, पहले गति की बात करें, मनुष्य गति और देव गति, ये गति 2 शुभ मानी गई है, नोट कर लेना अगर भूल गए हो तो। गति 2 शुभ है और आयु 3 शुभ है। क्या बोला? गति 2 शुभ है और आयु 3 शुभ है, बराबर। तो गति में 2 शुभ कौन सी लेंगे? मनुष्य गति और देव गति। हाँ, बराबर। तो क्यों इसको क्यों कहा भाई तिर्यंश? आयु में तो तिर्यंश गति को शुभ कह दिया और गति में 2 ही गति को शुभ माना, तिर्यंश गति को शुभ क्यों नहीं माना? कौन बताएगा? सभा में से मैंने कराया है, तिर्यंश गति को शुभ क्यों नहीं माना गति को? क्योंकि तिर्यंश गति में भी कोई जाना नहीं दुख चाहता। बहुत है। हाँ, क्षय पाप खुला है ना तिर्यंश तिर्यंश गति में कोई जाना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति मर करके ढोर बनना चाहेगा पंकज भाई? नहीं बनना हाँ, नहीं है ना, कोई व्यक्ति ढोर बनना नहीं चाहेगा, जानवर बनना कौन चाहेगा? इसीलिए तिर्यंश गति में कोई जाना नहीं चाहता, इसीलिए गति 2 शुभ बताई, बराबर। अब बात करते हैं आयु की। आयु कितनी? 3 शुभ बताई, 3 आयु, देव गति, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंश आयु, इसको शुभ बताया। इसका क्या कारण? क्योंकि वो वहां रहना चाहता है। क्योंकि हाँ, इसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नलिनी बेन ने प्रॉपर जवाब दिया कि तिर्यंश गति का जीव मरना नहीं चाहता। उसको ऐसा नहीं लगता है जैसे कुत्ता है, रास्ते पे से जा रहा है और कोई ने उनको टक्कर मार दी तो वो बेचारा जीना चाहता है,
उसको कुछ लग गया, बट गया, कुछ भी हुआ तो वो जीना चाहता है। और नरक गति का जीव कैसा है, यहाँ बताया ना कि नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था। नरक गति में तो उनको ये लगता है भगवान अब तो मुझे निकालो यहाँ से, अब तो मैं चला जाऊं यहाँ से, अब तो मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। लेकिन नरक गति में कोई सुसाइड करने की फैसिलिटी नहीं है। कोई व्यक्ति अकस्मात से मर नहीं सकता, कोई व्यक्ति पंखे में लटक नहीं सकता, पंखा ही नहीं है वहां पर, अंधेरा घोर छाया पड़ा है। क्या है व्यवस्था वहां मरने की, फिर भी मरना चाहे और मर ना सके, इसीलिए अकेली नरक आयु को अशुभ बताया, बाकी 3 आयु को शुभ बताया, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। भले जानवर की पर्याय में क्यों ना हो, तिर्यंच गति की पर्याय में व्यक्ति क्यों ना हो, तो भी वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। आया अंतर दोनों समझ में, आयु का और गति का। अब अगला, परंतु अब इस सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदाकाल जीता है और वहां दुख का लवलेश भी नहीं रहा। सिद्ध भगवान में कौन से प्राण बचे, द्रव्य प्राण की भाव प्राण? काश्मीरा देव, भाव प्राण है ना, भाव प्राण बचे। सुख, सत्ता, अवबोध, चार प्राण है ना, सुख, सत्ता, अवबोध और चौथा कौन सा? चैतन्य और अवबोध। चैतन्य। हाँ, चैतन्य, सुख, सत्ता और अवबोध, ये 4 प्राण बचे, भाव प्राण। और अनंत चतुष्ट प्राप्त कर लिए अनंत अवस्था में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। हाँ, और चैतन्य प्राण कहे तो चैतन्य प्राण में ये आ गया, सुख, सत्ता, अवबोध और चैतन्य, ये 4 इनको भाव प्राण है, इनको चैतन्य प्राण कहते हैं। इन चैतन्य प्राण से सदा काल वो जीते हैं, ये प्राण उनका कभी नष्ट होने वाले नहीं है, इसीलिए वहां दुख का लवलेश भी नहीं रहा। कहाँ प्रेमलता जी, कहाँ नहीं रहा दुख का लवलेश? सिद्ध भगवान, सिद्ध अवस्था में। हाँ, दीदी, सिद्ध अवस्था में, अवधूत प्राण सिद्ध गति में। यानी क्या? अवधूत प्राण देखो, चैतन्य, सुख, सत्ता और अवबोध। अवबोध माने ज्ञान की प्राप्ति, अवबोध माने रत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र बोलते हैं ना, उसकी पूर्णता, रत्नत्रय की पूर्णता को अवबोध कहते हैं। चैतन्य, सुख, सत्ता, सत्ता माने अस्तित्व, उनका तीनों काल अस्तित्व रहेगा। ये जो सत्ता प्राप्त की ना, चैतन्य सत्ता, चैतन्य माने ज्ञान, चैतन्य माने अपना अनंत गुण, ये चैतन्य। सुख, कैसा सुख प्राप्त हुआ भगवान को, बोलते ये चैतन्य का जो सुख प्राप्त हुआ वो सुख अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हुआ है। ये सुख भी सदाकाल रहेगा, चैतन्य सत्ता सदाकाल रहेगी। और अवबोध माने जो बोध प्राप्त हो गया, जो रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त हो गया, वो भी उनका अनंत काल तक रहने वाला है। इसको कहते हैं चैतन्य, सुख, सत्ता और अवबोध, ये है भाव प्राण, इसको चैतन्य प्राण कहते हैं। और ये चैतन्य प्राण अनंत काल तक रहेंगे सिद्ध भगवान में। बिना दिन समझ में नहीं आया? अवबोध, चौथा चैतन्य। अवबोध, चैतन्य माने अपना, चैतन्य अपन बोलते हैं, चैतन्य माने जीवत्व, अपना जीवन, चैतन्य से जीवन है ना अपना, वो चैतन्य, चेतना, चैतन्य, चेतना, अनंत गुण, वो बराबर। फिर चैतन्य, फिर आया सुख, अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति हुई, निराकुल सुख की जो प्राप्ति हुई, वो अनंत काल तक रहेगा सिद्ध भगवान में। है सत्ता, अपनी चैतन्य सत्ता, अपना अस्तित्व कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। और अवबोध, अवबोध माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जो अवबोध हुआ ना, ये जो बोधि की प्राप्ति हुई, दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जो प्राप्त हुआ, वो अब अनंत काल तक रहने वाले हैं। बराबर, इसको चैतन्य प्राण कहते हैं। बराबर। अब देखो, ये हो गया, कौन से कर्म हो गए? वेदनीय हो गया, उसमें साता असता हो गया, आयु कर्म हो गया। अब आया नाम कर्म। देखो, नाम कर्म 75 पेज। तथा नाम कर्म में, नाम कर्म से अशुभ गति, जाति आदि होने पर दुख मानता था, है ना। नाम कर्म में आया ना, गति, जाति, स्थिति, शरीर, ये जो भी कुछ प्राप्त होता है,
वो सब नाम कर्म के कारण होता है। कौन बताएगा नाम कर्म की कितनी प्रकृति होती है? गिरीश भाई। 93 93 93 हाँ, 93 प्रकृति। ये जो शरीर मिला, संज्ञान मिला, संतान मिला है अपने को, ये जो सुस्वर दुस्वर है ना, आदि नाम, अपयस यश, ये सारा नाम कर्म ने ठेका ले रखा है। तो इसके कारण गति जाति ये सब होती थी। तो इससे पहले व्यक्ति दुख मानता था, परंतु अब उन सब दुख का क्या हो गया? अभाव हो गया। अब क्यों हो गया? क्योंकि वो सिद्ध हो गए, इसलिए अभाव हो गया। दुख कहाँ से हो? अब दुख कैसे होगा जब शरीर ही नहीं बचा? तो शरीर के कारण गति मिलती थी, जाति मिलती थी, स्थिति मिलती थी, आयु मिलता था, ये सब कुछ होता था। अब शरीर ही नहीं बचा तो ये सब कहाँ से होगा? तथा शुभ गति जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था। जब इनको न शुभ गति पहले मिलती थी ना, अच्छी गति मिलती थी, अच्छी जाति मिलती थी, ये सब मिलता था, तो वो थोड़ा सुखी मानता था अपने आप को। बोलो, अभी अपने को सारी चीजें अनुकूल मिली है और मनुष्य गति मिली है, तो अपन अपने को सुखी मानते हैं कि दुखी? पंकज भाई, अभी अपने को अपन क्या मानते हैं? सुखी मानते हैं ना? सुखी हाँ, मानते। सुखी मानते हैं। भाई हम तो सुखी हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मनुष्य गति मिली है, हमें तो सब अनुकूलता मिली है, तो वो थोड़ा सुखी मानता था। परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है? अब उनके सारे दुखों का नाश हो गया और सर्व सुख का प्रकाश केवल ज्ञान हो गया, सिद्धत्व प्राप्त हो गया, इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब मनुष्य गति के भी इंद्रिय सुख हमें चाहिए नहीं, हमें तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो गई, हमें तो केवल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो गया। अब हमें बाहर का किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य गति के अनुकूल भी कोई हमें अनुकूलता नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान कह रहे हैं हमें तो सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई है, इसलिए गति जाति आदि कुछ भी नाम कर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। बराबर। अब गोत्र कर्म की बात करेंगे। तथा गोत्र के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था। गोत्र कर्म में दो भेद है। कौन से गोत्र में दो? अंकित भैया, गोत्र दो प्रकार के। उच्च गोत्र और नीच गोत्र। हाँ, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो नीच गोत्र मिलता था तो जीव दुखी मानता था। जैसे कोई व्यक्ति हरिजन के कुल में चला गया, चांडाल के कुल में चला गया, ऐसे ना एकदम हल्की जाति में चला गया, हल्के गोत्र में चला गया, तो वो अपने को दुख मानता था। अब उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा, क्योंकि गोत्र तब होगा जब उनको शरीर होगा तो उच्च गोत्र नीच गोत्र मिलेगा। अब शरीर ही नहीं बचा तो गोत्र कर्म की बात नहीं रही। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, है ना। क्षत्रिय कुल में जैसे तीर्थंकर सब होते हैं ना, क्षत्रिय कुल के बच्चे होते हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, उच्च कुल में जन्म लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता था, वो सुखी मानता था। परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। वाह, क्या 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 कहा, कितना सुंदर शब्द। परंतु अब उच्च कुल के बिना, उच्च कुल के बिना ही कैसे बन गए? त्रैलोक्य पूज्य। गिरीश भाई अर्थ बताना त्रैलोक्य पूज्य का। तीनों लोग पूछते हैं इसको। हाँ, तीनों लोक में पूज्य हो गए। देखो, हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान त्रैलोक्य पूज्य, हमारे सिद्ध भगवान त्रैलोक्य पूज्य, तीनों लोक में पूज्य बन गए। अब कोई गोत्र नहीं रहा, न उच्च गोत्र न नीच गोत्र। कैसा कार्य प्रकट कर लिया प्रभु कि आप तो त्रैलोक्य पूज्य हो गए। वो उसमें आता है अपने बाबूजी वाली सिद्ध पूजा में आता है, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप तो त्रैलोक्य पूज्य होकर के कहाँ बस गए? त्रिलोक पूज्य होकर के लोकाग्र पे बस गए, ऊंचे शिखरों पे बस गए, सर्व उत्तम श्रेष्ठ जगह पे आपने निवास कर लिया। इसीलिए कहते हैं अब यहाँ गोत्र का भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है। सिद्ध भगवान के सर्व प्रकार के कर्म नाश हो गए, सर्व प्रकार के दुखों का भी नाश हो गया है। अब देखो, दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो,
परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है, क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। सुनना ध्यान से, संसार में किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं, जहाँ सर्वथा निराकुल हुआ वहाँ सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुखों का अभाव होता है और सर्व सुख प्रकट होता है। अब आप यहाँ पर समझना, इसका सार निकाल रहे हैं तीसरे अधिकार का, और अंत में जो पैराग्राफ है ना, उसमें अपने को पंडित टोडरमल जी साहब अपने को उपदेश देंगे, अपने को कहेंगे तीसरा अधिकार तुमने पूरा पढ़ा, अब तुम विचार करो भाई, विचार करो। पहले इसका अर्थ बताती हूँ कि दुख का लक्षण क्या था? आकुलता। आकुलता क्यों होती थी? क्योंकि इच्छा थी। इच्छा क्यों होती थी? क्योंकि कसाई थी, है। और इच्छा के कारण ये सारे साधन सामग्री मिलते थे। अब जब इच्छा का अभाव हो गया तो व्यक्ति निराकुल हो गया, निराकुल हो गया तो व्यक्ति सुखी हो गया, सुखी हो गया तो अब इनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहा, सर्वथा निराकुल हो गया। कौन? सिद्ध भगवान, बराबर। तो अब सर्वथा निराकुल होने से अब उनको संपूर्ण सुखी क्यों नहीं कहेंगे? वो तो संपूर्ण सुखी हो गए, परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर ली, अब सिद्ध भगवान को कोई दुख नहीं बचा। तो कहाँ से लेकर के? सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुखों का अभाव हो जाता है और सर्व सुख प्रकट हो जाता है। इसी तरह से ये तीसरे अधिकार की बात पंडित साहब ने रखी। अब पंडित साहब अपने को उपदेश देते हैं, देखो सुनने जैसा है एकदम, इसके ऊपर आप बहुत फोकस करना, अपने जीवन का मिलान करना, अपना भेद विज्ञान का अभ्यास करना और अपने अंदर में विचार करना कि वास्तव में टोडरमल जी साहब मेरे से कह रहे हैं। आपकी डायरी में नोट कर लेना ये बातें कि पंडित साहब मेरे से कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, देखो अब कितना कोमल संबोधन है, हे भव्य। अभव्य तो नहीं कहा, दुरात्मन नहीं कहा, दुष्ट नहीं कहा, पर क्या कहा बिना बेन? भव्य 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 कहा। अपन सब भव्य हैं, अपन अभव्य नहीं है। कोई कल्पना नहीं करना कि मैं अभव्य होऊंगा कि भव्य होऊंगा, नहीं नहीं। तुझे आत्मा की बात रुचती है, तुझे अपने भगवान आत्मा रुचता है, तुझे अपने भगवान आत्मा का कार्य करने की रुचि है, तो तू भव्य है भाई। तत्प्रति प्रीति चित्तेना येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो व्यक्ति रुचि से, प्रीति से, प्रेम से आत्मा की बात सुनता है, तत्व ज्ञान को सुनता है, स्वाध्याय सत्संग सुनता है, वो व्यक्ति भविष्य में मोक्ष का पात्र बनेगा। ये अपने को पद्मनंदी पंचविंशतिका में बताया, ठीक है। यहाँ पर भी कहते हैं पंडित साहब, हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, वह विचार। देखो कितनी बार विचार करने को बोलेंगे। पहली बात क्या कही? हे भव्य, हे भाई, हे कितना कोमल संबोधन, हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, वो विचार। ये तीसरे अधिकार में संसार के दुख बताए, कर्म की अपेक्षा से, पर्यायों की अपेक्षा से, दुनिया भर के दुख बताए, दुख के कारण बताए, ये सब तुझे बताए, तो ये तेरे पर ये दुख बीतते हैं कि नहीं, वो विचार। अपन लोक व्यवहार में कहते हैं ना कि मारा माथे शू बीते छे मने खबर छे, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे माथे क्या बीतता है मुझे पता है। तो यहाँ पंडित साहब कह रहे हैं कि हमने जो अभी तक बताया वे तेरे ऊपर ये सारे दुख बीतते हैं कि नहीं, विचार। बोलो, ये धंधा, ये आपको पता है ये सारे दुख क्या बताएं? ये तुझ पर बीतते हैं संसार के दुख, ये धंधा धापा करना, ये दुनिया भर की पंचायतें करना, एक रोटी एक पेट भरने के लिए दुनिया भर के पाप करना, ये तेरे पर बीतते हैं कि नहीं, इससे तुझे कोई तकलीफ है कि नहीं, विचार तो कर। कि बस सुबह होती है, शाम होती है और सुबह होती है, बस रूटीन कार्य में लगा है, धंधा धापा करता है, ऑफिस जाता है, आकर के हारा थका भोजन पानी करके सो जाता है। ऐसा नहीं, ये सारे दुख मेरे पर बीतते हैं प्रभु, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे ये धंधा नहीं चाहिए, मुझे तो सहजता का धंधा करना है,
मुझे तो मेरे आत्मा का धंधा करना है, मुझे तो मेरा चैतन्य व्यापार करना है, ऐसा तुझे कभी विचार आता है कि नहीं? ये सारे दुख तेरे पर बीतते हैं कि नहीं? इसका तुझे कुछ विचार आता है कि नहीं? ये पहली बात करी। दूसरी बात, और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया, तो ऐसे ही है या नहीं? यह विचार है। देखो तो सही, कितना पंडित साहब अपना ध्यान रखते हैं, कितना देखो क्या कह रहे हैं कि भाई तुझे हमने जो उपाय तू कर रहा है ना, जो उपाय उन्हें हमने झूठा बतलाया। तू उपाय करता है, भूख लगी तो भोजन, प्यास लगी तो पानी, रोग हुआ तो डॉक्टर। तो ये उपाय सही है क्या? बोलो अंकित नहीं। भैया, ये उपाय सही है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं नहीं है ये उपाय सही। अपने को लगता है कि इसमें क्या है, भूख लगी तो भोजन कर लो, प्यास लगी तो पानी पी लो, रोग हुआ तो डॉक्टर के पास चले जाओ, कोर्ट में केस चल रहा है तो वकील के पास जाओ, जज के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, केस करो। अरे ये सब ठीक नहीं है, कह रहे हैं। तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया है, सो ऐसा ही है या नहीं वह विचार? नहीं नहीं प्रभु, जब भूख लगे तब मुझे अनाहरी पद याद आना चाहिए, जब मुझे प्यास लगे तब अतीन्द्रिय रस याद आना चाहिए, चैतन्य रस याद आना चाहिए। अरे कोर्ट कचहरी में जाना ही क्यों पड़े? मुझे संपत्ति चाहिए ही नहीं ना, मुझे कोई मकान दुकान चाहिए ही नहीं ना, मैं तो अशरीरी भगवान आत्मा, मेरा तो चैतन्य महल है अंदर में। पर ये सारे तुझे विचार आते हैं कि नहीं? ये सब विचार कर। दो विचार बताया। अब तीसरा, तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर। गिरीश भाई बोलो, आपको लगता है हम संसार में दुखी हैं और सिद्ध भगवान सुखी हैं? अब लग रहा है कि नहीं? जी लग रहा है। हाँ दीदी। लग रहा है ऐसे ही, शिव भगवान सुखी है, हम सब दुखी है। हाँ, पहले 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 आपका ये प्रश्न था कि दीदी हाँ। हमें तो गाड़ी सब है, हमें तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, हम तो परम सुखी हैं। एक दिन था ये गिरीश भाई का प्रश्न। अब इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतनी उहापोह करने के बाद, अब देखो ये व्यक्ति बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं दीदी संसार में दुख है, सिद्ध भगवान महासुखी है, हमें फील हो रहा है। तो ये कह रहे हैं ना कि भाई सिद्ध पद प्राप्त होने पर ही सुखी होता है कि नहीं, उसका भी विचार करो। और देखो भाई, ऐसा अगर अपन विचार करेंगे ना तो उसको प्राप्त करने का भी ये जीव प्रयास करेगा। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। कितना सुंदर कि भाई तुझे लगता है ना कि मैं सिद्ध पद प्राप्त करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो हमने आपको उपाय बताए हैं। इसी में संसार का दुख भी बताया और मोक्ष का सुख भी बताया और मोक्ष सुख प्राप्त करने का उपाय भी बताया। तो भाई तू करना, विलंब मत कर। तू देरी क्यों कर रहा है? अभी करना, तत्काल करना, क्यों नहीं करता है? तू देरी मत कर। तारी वारे वार छे, बाकी बधु तैयार छे। तू देर कर रहा है, बाकी बना बनाया भगवान तेरे अंदर में मौजूद है, उसको प्राप्त करने का उपाय कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। ये आशीर्वाद दे दिया है पंडित साहब ने, उपदेश भी दिया, आशीर्वाद भी दे दिया कि इतनी सारी बातों का विचार करने के बाद अगर तुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिद्ध पद प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे सुखी होना है, तो तू कर लेना। तो विलंब मत कर, देर मत कर, तो तुझे तेरा अविनाशी कल्याण होगा। भाई ऐसा प्रयास सभी जीव करें। आज हमारा ये उपदेश देते हुए पंडित साहब ने तीसरा अधिकार पूरा किया। हमारा तीसरा अधिकार पठन पाठन में, स्वाध्याय में पूरा हुआ। लेकिन यहाँ पूरा देखने का, मैं परिपूर्ण चैतन्य भगवान हूँ ऐसा देख करके जिन जिन बातों में, जिन जिन विकल्पों में, विचारों में, कषायों में, विषयों में अपने को जब जब तकलीफ होवे तब वेद विज्ञान का अभ्यास करना। ये जो जानने में आता है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक जाननहार चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। वो ज्ञान को हाईलाइट करना, फोकस करना और उसका वेदन करना, तो ये सारे दुख दूर हो जाएंगे और अपने को सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ। ये तीसरा अधिकार आज हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप कहो तो कल आपकी क्विज अपन ले ले तीसरे अधिकार की, जो हमेशा अपन करते हैं उसी तरह से।
और परसों फिर अपन चौथा अधिकार शुरू कर दे। है सबकी तैयारी? बीच में आपको समय मिल गया था, है ना? हाँ हाँ तैयारी से। हाँ, तो कल 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 अपन तीसरे अधिकार की क्विज करेंगे। तो सुनीता जी को आप नाम दे देना, कौन कौन व्यक्ति भाग लेना चाहता है। इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पंकज भाई, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। 2-2 3-3 व्यक्ति का ग्रुप बनेगा, आपके पार्टनर होंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपका पार्टनर आंसर देगा, आपको वो मार्क मिल जाएंगे। और मार्क के लिए भी नहीं कर रहे हैं, ये तो एक अपने को विषय को तैयार करने के लिए, विषय को निर्मल करने के लिए, और अपना रिवाइज हो जाएगा तो एक बार अपना विषय क्लियर हो जाए। इसके लिए तो आप सुनीता जी को नाम देना, तो मुझे पेपर निकालने का और ग्रुप करने का पता चले। और कल अपन क्विज करेंगे तीसरे अधिकार की, और परसों से अपन चौथा अधिकार शुरू करेंगे। तो इस तरह से तीसरे अधिकार में जो विषय वस्तु आई है, बहुत ही गंभीरता से इसका विचार करना। संसार दुख किसको कहा, वो सारी बातें कर्म की ओर से, पर्याय की ओर से, और मोक्ष सुख को भी इतना अच्छा निरूपण पंडित साहब ने किया है। इन सब बातों का विचार करके हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बीना बेन कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। जय श्रीनेन्द्र। नमो नेन्द्रणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम नमो हरिणम नमो सिद्धाणम नमो हरिणम नमो वैषाणम नमो लोहिसवसावणम। बोलो अंतर्मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी स्वामी शिवानी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसा में वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय